ओके ओके, राइट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये मैग्नेट आयन और पर मैग्नेट आयन है, राइट। ठीक है, एक MnO4 2- और एक MnO4 माइनस, राइट। मैग्नेट आयन ग्रीन और ये बच्चों पर्पल होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ये, राइट। और ये डाई मैग्नेटिक होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे +7 का चार्ज होगा, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बस बेटा आज फिनिश है बेटा, हाँ चल, हाँ टुडे वी विल फिनिश इट आउट बेटा, आज खत्म हो जाएगा बेटा, आज खत्म हो जाएगा, राइट। ठीक है। राइट, तो और यहाँ पे एफ ब्लॉक भी बेटा, एफ ब्लॉक ही छोटा सा है बेटा, एफ ब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं, हम एफ ब्लॉक की डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। याद है हाइब्रिडेशन, याद रखेंगे, यहाँ भी कल भी मैंने बताया था, जब सेंट्रल एटम पे का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीड जो हाइब्रिडेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, D3S होता है। तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन D3S होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए यहाँ पे, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन डी में आना चाहिए अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे 3D5 और 4s2 होगा, तो अगर आप 6 रखते हैं तो डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो जो डी वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चला जाएगा, वो कहाँ पे मिलेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो वो किस ऑर्बिटल में मिलेगा हमें, अगर हाइब्रिडेशन ये होती है तो किस ऑर्बिटल में मिलता है हमें, किस ऑर्बिटल में मिलेगा बच्चों? हाँ, गोविंद ने बिल्कुल सही कहा बच्चों, 4p ऑर्बिटल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 4p ऑर्बिटल में मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा आ जाता है T2G और EG में। तो क्या होता है, जो EG वाला है वो तो नीचे चला जाता है, T2G ऊपर चला जाता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है जो D में, वो चला जाता है किसमें? 4p में। वो D में ना जाके किस में जाता है? 4p में जाता है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा जो इसको पैरामैग्नेटिक बना रहा है, वो किस में है? वो डी में है। वो किस में है? वो डी ऑर्बिटल में है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? क्लियर है, राइट। ना ना बेटा, हाँ, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाँ वो हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेता बेटा, ठीक है, इट डज नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, राइट, जो कि कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। अगर हम K2Cr2O7 को बच्चों हीट करते हैं KOH के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द ए गेस कर सकते हैं? व्हाट विल बी द ए बच्चों? व्हाट विल बी द ए क्या हो सकता है? कल की क्लास में अगर आप देखें, कल के नोट्स में, तो ये आपको मिलेगा, ए हो जाएगा क्या? ए विल बी, अगर हम K2Cr2O7 को KOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? K2CrO4। क्या मिलता है? K2CrO4 ना बेटा। आपने देखा था ना बेसिक मीडियम में, याद है आपको? ABCD, ठीक है ना। एक में क्या? एसिडिक में डाइक्रोमेट, और बेसिक में क्या? क्रोमेट। तो हमने देखा था कि जैसे ही बेसिक मीडियम 7 से आप पीएच बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, राइट। और अगर हम बी की बात करते हैं तो व्हाट विल बी द बी बच्चों? बी क्या हो जाएगा? कल मैंने बताया था, इसका कलर भी बताया था बी का, और इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है, राइट। तो बी क्या बन जाएगा? लेड क्रोमेट। क्या बन जाएगा? लेड क्रोमेट। PbCrO4 क्या था? ये येलो कलर का बच्चों? नहीं बेटा, येलो कलर का था ना ये, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये देखिए बच्चों, हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या था? लेड, जब हमने लेड क्रोमेट से किया था, ठीक है ना, सॉरी, लेड एसीटेट से किया था, तो हमें PbCrO4 मिला था क्या? येलो प्रेसिपिटेट। ये देखिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे के हो या एन हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है, अगर हम फिर अगले की बात करते हैं, अगर हम NH4Cl के साथ, अगर हम इसकी रिएक्शन NH4Cl के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? तो हमें क्या मिलता था? एमोनियम डाइक्रोमेट मिलेगा ना, हमें क्या मिलेगा? एमोनियम डाइक्रोमेट मिलेगा, दैट इज सी, राइट। अब क्या कह रहा है? अब आप गैस कर सकते हैं, जब हम हीट करेंगे तो डी क्या मिलेगा हमें? डी क्या मिलेगा?
व्हाट विल बी द डी? N2, वेरी गुड, क्या मिलेगा? N2. एंड व्हाट विल बी द E? जो ग्रीन कलर का जो E होगा वो क्या मिलेगा हमें? ग्रीन कलर का जो E होगा वो क्या मिलेगा? वो क्या मिलेगा? E क्या मिलेगा हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, क्या मिलेगा? नहीं बेटा, क्या मिलता था आपको याद है? Cr2O3 मिलेगा ना। क्या करेंगे जब इसको हीट करते थे, अगर आपको याद है नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में N2 और क्या मिलता था? Cr2O3, और वाटर निकल जाता था। कितना वाटर आप निकालेंगे यहाँ पे? 4 वाटर निकालेंगे, तो 4 ऑक्सीजन निकल के तो बचा क्या रह गया? Cr2O3, और Cr2O3 क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। सो दिस विल बी क्या बच्चों? ये क्या बने मिलेगा हमें? ई मिलेगा, ये मिलेगा डी। अगर अब हम इसकी रिएक्शन एल से कराते हैं, किससे कराते हैं? एल से, और हीट करते हैं, तो व्हाट विल बी द एफ? व्हाट विल बी द एफ बच्चों? एफ क्या मिलेगा हमें? एफ क्या मिलेगा? सी आर। क्या मिलेगा? वेरी गुड, क्या मिलेगा? सी आर बेटा। नहीं, आपको याद है मेटलर्जी में एलिंगम डायग्राम आपको याद है? Cr2O3 प्लस Al, याद है आपको? Al2O3 प्लस Cr, एलिंगम डायग्राम में, राइट? एल्युमिनियम क्या था? एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस क्या था? एल्युमिनियम जो नीचे था, क्रोमियम ऊपर था, तो नीचे वाले का ऑक्साइड और ऊपर, नीचे वाले मेटल और ऊपर वाले का ऑक्साइड, वो क्या करेगा? इसको ऐसे कर देगा, राइट? सो दिस मीन्स हमें जो ई मिलेगा, जो मेटल मिलेगा, ई क्या हो जाएगा? ई विल बी सी आर। और जो ये जी मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें ई और जी, जो भी है ये मिल जाए, एल्युमिनियम ऑक्साइड। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट? ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, राइट? एक और क्वेश्चन है, ये प्लीज आप ट्राई करिएगा बच्चों, राइट? एंड मैं इसका आंसर सेंड कर दूंगा, यू शुड ट्राई ऑन योर सेल्फ बेटा। हाँ, या हम क्लास की लास्ट में अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है ना, राइट? तो यू शुड ट्राई योर सेल्फ, हो जाएगा आपसे ये, राइट? ठीक है, आप गैस भी कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? और नहीं होगा तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? चलिए बेटा, हाँ तो हम अब स्टार्ट करते हैं बेटा, राइट? क्या कहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बेटा, हाँ इसमें थोड़ा ऊपर कर दूं। एफ ब्लॉक बेटा, हाँ हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट? ठीक है, तो जो एफ ब्लॉक है बच्चों, उसमें दो सीरीज होती हैं, एक लेंथोनाइड्स, ठीक है ना, राइट? जिसमें 14 एलिमेंट होते हैं फॉलोइंग लेंथेनम 58 से कहाँ तक होता है? 71 तक। कहाँ तक होता है? 71 तक, ठीक है, राइट? स्टार्ट कहाँ से होता है? सीरियम से ल्यूटियम तक होता है, राइट? 58 से 71। जनरल सिंबल इसका क्या होता है? एल एन। लेंथेनम का जो सिंबल होता है वो इसके लिए यूज किया जाता है, लेंथेनाइड सीरीज के लिए। किसके लिए? लेंथेनाइड सीरीज के लिए, राइट? नेक्स्ट है एक्टोनाइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज, इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं। आफ्टर एक्टोनाइड्स 90 टू 103 होता है, थोरियम से लॉरेंसियम तक होता है, राइट? ठीक है, एक्टिनाइड्स जो होते हैं बच्चों, दैट इज आफ्टर जो यूरेनियम होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। इनको क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, राइट? ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बेटा। क्लियर है बच्चों? राइट? जो लेंथेनाइड्स होते हैं बेटा, राइट, तो हमें अलग अलग डिस्कस करना है। लेंथेनाइड्स में थोड़ा हमें डिटेल में डिस्कस करना है, या राइट? और एक्टिनाइड्स ज्यादा नहीं होता है, एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होता है, हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। इवन जो लॉरेंसियम होता है उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 3 मिनट होती है, तो वो बहुत ट्रेसेस में, नैनोग्राम में वो प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए उसकी केमिस्ट्री ज्यादा हमें पढ़नी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़नी है किसकी? लेंथेनाइड्स की, राइट? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लेंथेनाइड्स क्या होता है बच्चों? रिएक्टिव एलिमेंट होता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। अगर रिएक्टिव हम कहें तो रिएक्टिव किस वजह से हो सकता है? क्योंकि क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो फर्स्ट 3 जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? लो होती है। दैट इज वाई वो क्या होते हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोसाइट, सेरिसाइट और थीटाइट, ठीक है ना, राइट? बेसिकली दीज आर फॉस्फेट ओर्स होते हैं। ये क्या होते हैं?
फॉस्फेट्स और होते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। तो अगर आप इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखिएगा फ्री स्टेट में नहीं मिलते, दे फॉर्म इन कंबाइंड स्टेट। एक आध याद कर सकते हैं, मोनाजाइट, राइट। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, राइट। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, क्या बच्चों आपको पूरा होल पेज विजिबल है आपको बेटा? क्या पूरा पेज आपको विजिबल आ रहा है? ये जो इधर से इधर तक लेफ्ट टू राइट इज विजिबल? नहीं, नो, ओके। लेट मी बेटा एडजस्ट इट बेटा। हाँ, जरा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, तब हम क्लास को वो करते हैं। वन मिनट बेटा। हाँ, एक सेकंड बेटा। हाँ, मैं इसको जरा वो कर दूं। नाउ इट इज विजिबल बेटा। हाँ, अभी विजिबल है बेटा होल पेज, नाउ इट इज विजिबल। राइट, चलिए बेटा। हाँ, शिफ्ट द कॉपी टूवर्ड्स लेफ्ट बेटा। हाँ, चलिए बेटा। हाँ, तो अगर हम अब बात करते हैं बच्चों इसकी इसका क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन का बेटा। ठीक है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ थोड़ा सा वो है, राइट, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस इसलिए हैं क्योंकि जो एनर्जी है 4 है, 5D और 6s की, वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, इसीलिए एक्सेप्शंस हमें मिलता है। ठीक है, राइट। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखने का ये तरीका है बच्चों यहाँ पे, कि जो सीरियम है, जो पहला एलिमेंट है, और जो 7th एलिमेंट है दैट इज गैडोलियम, और जो लास्ट एलिमेंट है ल्यूटी ल्यूटिटियम, राइट। ये जो 3 एलिमेंट है, इसी में 5D में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो याद करने का क्या तरीका है बच्चों? फर्स्ट एलिमेंट, 7th एलिमेंट एंड 14th एलिमेंट में एक डी में एक इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी किसी में भी जो डी में वो इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होता है, राइट। तो याद रखने का यही तरीका, फर्स्ट, फिर 7th और फिर 14th बेटा, राइट। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आपको फिल करने में, क्योंकि जब आप भरेंगे यहाँ पे ये 54 हो जाएगा, 54 6 में, और याद रखेंगे 6s में भी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, राइट। नहीं बेटा, याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। फर्स्ट 7 और 80 जो 14th एलिमेंट है उसमें डी में 5D में एक इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? 4f, 5D और 6s। तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। 5D में किस किस में? एक फर्स्ट एलिमेंट, 7th एलिमेंट और 14th एलिमेंट, दैट इज सीरियम, ठीक है ना, गैडोलियम, GD और ल्यूटिटियम। इसमें बस इसी में डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी किसी में भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। उसके बाद इजीली फिल कर सकते हैं आप, राइट। और तीसरी बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे F2 नहीं है बच्चों, राइट। याद रखेंगे F2 नहीं होता और F8 भी नहीं होता है, राइट। तो यहाँ F7 है, यहाँ F7 है, राइट। तो ना F1 होगा, सॉरी, ना F2 होगा ना F8 होगा। लेकिन अगर आप ये याद रखेंगे ना कि जो D में है वो एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में आएगा, तो ये क्या हो गया, ये 2 तो आ गए इसमें, डी का हमने बता ही दिया कि किस किस में इलेक्ट्रॉन आएगा। जेनॉन है 54, तो वो भी आपको पता है। तो अब आप एफ में इलेक्ट्रॉन इजीली फिल कर सकते हैं कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कि कैसे आएंगे। समझ में आया बच्चों? समझ में आया बेटा, राइट। मैं क्या बताना चाह रहा था, राइट, कि फर्स्ट 7th और 14th एलिमेंट में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं, डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 में हमेशा ही 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे,
जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो एफ में चले जाएंगे। बस इतना ही याद रखना है आपको, आप इजिली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लोगे। राइट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, राइट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग या थोड़ा सा मैं क्या बताना चाहता हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। क्या है कि जो सीरियम है बच्चों, हाँ सीरियम जो है, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ लिखा 4f, क्या लिखा हुआ है 4f1 5d1 और 6s2 लिखा हुआ है। राइट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, राइट, अगर मैं यहाँ पे Ce2+ लिखता हूं, राइट, या पहले अगर मैं Ce3+ लिखता हूं, राइट, तो Ce3+ अगर हम लिखते हैं तो F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, F में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, F में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी, F1 आएगा, कितना आएगा F1 आएगा। राइट, अगर यही मैं Ce2+ लिखता हूं, C2+ लिखता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, C2+ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे F में, F की बात कर रहा हूं मैं, F की बात कर रहा हूं, F की बात कर रहा हूं मैं, 0। Q0 आएंगे बच्चों, Q0 आएंगे बेटा, हमें Ce2+ बनाना है। राइट, ये 6s2 5d1 और ये वो, तो यहां तो आपने बोला F में 1 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे F में आप क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। राइट, 0 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे जो F में आएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 2 चले गए तो ये 4f में 1 आएगा और 5d में कितना आएगा 1 आएगा, ऐसे बचा रहेगा। राइट, यहां तक आप एग्री करते हैं इसको कि अगर, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए था 4f1 और 5f1 मिलना, 5d1 मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं होता, वो होता है 4f2 होता है। क्या होता है 4f2 होता है, याद रखेंगे, डी में नहीं 4f2 होता है। इसीलिए जो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है कुछ जगह ऐसा गिवन होता है 4f2 6s2। राइट, तो अगर हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सीरियम का, तब हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे इस वाले टर्म को। अगर आप ध्यान से देखें कि जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो F में कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इसीलिए सीरियम का 2 कॉन्फ़िगरेशन गिवन होता है, या गिवन है यूजली, कुछ बुक्स में ऐसा गिवन है, या कुछ लिटरेचर्स में ऐसा गिवन है, और कहीं लिटरेचर्स में ऐसा गिवन है। नहीं बेटा, ऑफबो प्रिंसिपल, बेटा ऑफबो जो प्रिंसिपल होता है वो 20 एलिमेंट तक ही वैलिड होता है बच्चों। राइट, कैल्शियम तक ही गगनदीप वैलिड होता है, उसके बियॉन्ड वो वैलिड नहीं होता है। राइट, ठीक है, क्योंकि जो 20 एलिमेंट तक है, ठीक है, उधर तक न्यूक्लियर चार्ज का ज्यादा कुछ रोल नहीं होता है। राइट, तो इसीलिए मैंने बोला था ना, ऑफबो वो एज्यूम करता है कि न्यूक्लियस में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो हो ना हो पहले 20 एलिमेंट तक तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आगे फर्क पड़ने लग जाता है। तो इसीलिए क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ये या ये हो सकता है। राइट, लेकिन अगर कभी आएगा तो आपको हमेशा ये गिवन है बेटा, ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको यही लिखना है। राइट, ठीक है, बट याद रखेंगे Ce जो 2+ है वो आपको याद रखना है, वो क्या रहेगा 4f2 रहेगा। क्या रहेगा 4f2 रहेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा। राइट, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, राइट, यहाँ पे मैंने रेडियाई लिखा बच्चों, Mn3+ का जो रेडियाई लिखा हुआ Mn3+ का अगर रेडियाई देखेंगे तो डाउन द ग्रुप ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। तो क्या रीजन देंगे डाउन द ग्रुप डिक्रीज करने का, यहाँ पे बार बार एक वर्ड आता है जो आप फेमिलियर भी होंगे इस वर्ड से। क्या आता है वर्ड यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, राइट, हाँ लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों, ठीक है, राइट, लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एटॉमिक रेडियाई की, ये मैं अभी डिस्कस कर रहा था बच्चों। राइट, कि जो आयनिक रेडियाई होते हैं Ln3+ का, वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है ड्यू टू लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो एटॉमिक रेडियाई होता है Ln का, ये एटॉमिक, ये आयनिक रेडियाई था बेटा। जो एटॉमिक रेडियाई होता है उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। एक्सेप्शंस क्या है, EU और YB जो है, ठीक है ना, वो क्या है एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्यों है यहाँ पे, इनका साइज क्या होता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब उसके पीछे रीजन क्या देंगे, जो यूरोपियम है, ठीक है ना,
राइट, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, राइट। और जो जो इटरबियम है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं, वो बाकी पार्ट नहीं लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे वीक बॉन्डिंग हो जाती है, और वीक बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है, इनका साइज बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, यूरोपियम और इटरबियम एटॉमिक वॉल्यूम इज अनएक्सपेक्टेडली लार्ज because of weak bonding in solid state, both attain +2 oxidation state by losing 6s electron, giving half filled and fully filled configuration. These 2 electron are used in metallic bonding, right? ठीक है, देखिए क्या है बेटा, एनर्जी गैप, असीमा एनर्जी गैप बहुत ही कम है बेटा, राइट, ठीक है, तो इसीलिए वो +3 भी शो करता है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है बेटा, राइट। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे ऐसा भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रह जाता, राइट, ठीक है। देख के नहीं बताएंगे बेटा, जैसे जैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज जैसे जैसे क्या होता है, जेड बढ़ता जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता चला जाता है बच्चों। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आपने वो पढ़ा होगा ना, कि ऐसे देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पे कितना, फिर ये एनर्जी गैप ऐसा, फिर धीरे 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 कम होता चला जाता है ना, 10.2, फिर 1.5, फिर ऐसे 0.85, 0.54 ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो धीरे धीरे एनर्जी गैप कम होता चला जाता है, राइट। गगनदीप क्लियर है बेटा, राइट। तो क्या है, फर्स्ट 3 जो आयनेशन एनर्जी है, ठीक है ना, वो कंपेरेटिव लो होती है, दैट इज वाई द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, +3 होता है। ओकेजनली +2 और +4 भी शो करते हैं, ठीक है ना। सी जो +2 शो करेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हो बच्चों, 4F2 होता है, और बोला भी है, रिमेंबर बच्चों, हाँ, क्या है, याद रखना है बेटा, इसको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। जो Ce+4 जो है वो फेवर्ड है ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, राइट। बट ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, राइट, क्योंकि इसका जो E0 जो वैल्यू होती है वो 1.74 होती है, और इसकी वजह से इवन इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर ऑल्सो, ठीक है ना। वाटर वाटर का, ठीक है, वाटर का SRP कितना होता है, किसी को याद है बच्चों? मैं देखिए बेटा हर्षित, मैं रीजन पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि जो एनर्जी गैप है ना बेटा, वो बहुत ही कम है, राइट, ठीक है। और जो मोस्ट, जो मतलब जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो कितना होता है, +3 होता है, वो कितना होता है, +3 होता है, राइट। इसीलिए जो सीरियम है, मैंने पहले ही बोला बच्चों, यहाँ पे हाफ फील्ड फुली फील्ड का कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है जब आप लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज में जाते हैं। तो अगर आप लॉजिक वहां से देंगे तो वो लॉजिक एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता बहुत बार, राइट। मैं पहले ही बोला बेटा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इनके लिए स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है बेटा, दिस इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है, राइट। क्योंकि एनर्जी, हाँ, एनर्जी गैप बहुत कम होता है, राइट, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे एक भी वर्ड ऐसे यूज नहीं हुआ है कि वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था। इवन बहुत सारे एक्सेप्शंस डी ब्लॉक में भी हमने पढ़े थे, बट वहां भी हमने ऐसे नहीं बोला कि वो स्टेबल था। 4D और 5D सीरीज की भी स्पेशली बात करें तो हमने यहाँ पे वैसे नहीं बोला था, 3D सीरीज के लिए बोलते हैं हम, राइट, बट दैट इज लिमिटेड टू 3D सीरीज ओनली, राइट। अब ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, याद रखेंगे, वाटर का जो E0 वैल्यू होता है, निपुण ने बिल्कुल सही बोला, उसका होता है 1.23, कितना होता है, 1.23, राइट। तो वो क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये पूछा जाता है, तो प्लीज याद रखिएगा बच्चों इसको, राइट, ठीक है, एंड इट इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो बेटा, ठीक है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है PrNbTb, और जो dy है सोर्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बट ओनली इन ऑक्साइड फॉर्म, राइट, ठीक है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुली फील्ड बच्चों ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है बेटा, ठीक है। आयंस ऑफ, ठीक है, राइट, आयंस ऑफ Ln, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा, राइट, ठीक है। आयंस ऑफ
जो लेंथेनाइड है वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट, ठीक है ना। एलन हैविंग जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f0, 4f7 और 4f15 क्या होते हैं बच्चों, 4f14 कलरलेस होते हैं। ये तो हमें पता ही है ये कलरलेस होता है, बट यहाँ 4f14 भी कलरलेस होता है, 4f7 भी कलरलेस होता है, इवन 4f1 और 4f13 भी कलरलेस होता है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कलरलेस होते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा बच्चों, ये दे आर कलरलेस, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अगर आप Ln3+ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो La से Gd तक तो इंक्रीज करते हैं, 0 से 7 तक, 1 2 3, राइट। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करते रहेंगे, ठीक है, L3+ में, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, Gd तक तो इंक्रीज करेगी, बट आफ्टर दैट क्या करेगी, 7 से फिर से वो 0 पे पहुंच जाएगा अप टू Lu तक, राइट। तो बाद में वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे यही लिखा बच्चों। तो देन फ्रॉम, ठीक है ना, राइट, Tb टू Lu क्या करे, कंटिन्यूस डिक्रीज करता है, 7 टू क्या होता है, 0 हो जाता है, राइट। ओनली Ln3+ और Lu3+ जो होता है, दे आर डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, रेस्ट ऑल ट्राई पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्योंकि Lu जो Ln3+ का ही कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा पूछा जाता है, तो Ln3+ और Lu3+ ही डाईमैग्नेटिक होता है, लेस ट्राई पॉजिटिव जो आयन होते हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। या फिर F0 या F14 कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, वो क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, ये हमें पता है बच्चों, ठीक है, राइट। अब बात करते हैं बच्चों अदर प्रॉपर्टीज की, राइट। जो Ln होते हैं बेटा, दे आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है ना, राइट। ये रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं, तो टार्निश्ड हो जाता है, राइट, ठीक है, अपना कलर चेंज कर देते हैं। सिल्वर कलर के होते हैं बेसिकली, ज्यादातर सिल्वरी कलर के होते हैं, तो टार्निश हो जाते हैं, कलर उनका डल हो जाता है, ठीक है। दे आर हार्ड, ठीक है ना, और हार्डनेस इंक्रीज करती है बच्चों एटॉमिक नंबर तक, ठीक है ना, राइट। स्टील जो एसएम है, ठीक है ना, राइट, वो सबसे हार्ड होता है, इवन हार्ड एज एन स्टील, बट ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है बच्चों इसका, ठीक है, राइट, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है इनका, 1000 टू 120 डिग्री, वो सॉरी 1200 केल्विन तक होता है। मैक्सिमम किसका होता है, समरमेरियम का, किसका, 16, ये है बेटा 1623 केल्विन के बराबर होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर शो करता है क्योंकि आने से एनर्जी कम होती है बच्चों। डू नॉट हैव फॉर्म अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, राइट, ठीक है, एक्सेप्ट Lu3+, राइट। Lu3+ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों, बाकी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज इतना ज्यादा छोटा नहीं होता, या जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना, इसीलिए क्या करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, राइट। Lu बनाता है क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज कर, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। तो Lu की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स बनाता है बच्चों, ठीक है। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, याद रखेंगे, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो इनका जो E0 जो वैल्यूज होती है, ठीक है ना, राइट, वो क्या होती है, राइट, ठीक है ना, राइट, -2.2 टू -2.4 होती है, वोल्ट होती है, एक्सेप्ट जो U होती है वो -2.0 होती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, दे फॉर्म्स नाइट्रेट पर क्लोरेट सल्फेट जो होते हैं, एलन और एक्टेनाइड्स के दोनों के सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, बट हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड्स और जो कार्बोनेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जो La+ है, जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, वो मोस्ट बेसिक है, और जो Lu है उसका हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक है। इसका मतलब अगर हम ऐसे कहें कि हम अलोंग द सीरीज अगर मूव करते हैं तो बेसिक करेक्टर हाइड्रोक्साइड का डिक्रीज करता है। तो इसके पीछे क्या रीजन दे सकते हैं हम, इसके पीछे क्या रीजन दे सकते हैं बच्चों हम, व्हाट कैन द पॉसिबल रीजन वी कैन गिव, क्या रीजन दे सकते हैं बेटा हम लोग, एनीवन, नहीं, ठीक है। फिलिंग, अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जब La से और जब Lu तक जाएंगे
तो जो +3 है, राइट, जो Lu+3 है और जो Ln+3 है, राइट, इसका साइज छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब जो ये Lu के साथ जो OH होगा और ये जो इसके साथ OH होगा, ज्यादा कोवलेंट नेचर का कौन सा होगा, बताइए, ज्यादा कोवलेंट नेचर का कौन सा होगा? Lu जो OH के साथ होगा, जो LnOH के साथ होगा, कौन सा ज्यादा कोवलेंट होगा? Lu वाला ज्यादा कोवलेंट होगा ना बच्चों। फजान रूल लगेगा ना, यहाँ पे क्या लगेगा, फजान रूल लगेगा। चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा बच्चों, ठीक है ना, तो ये ज्यादा कोवलेंट होने की वजह से क्या होगा, ये जो OH है वो इजीली रिलीज नहीं हो पाता, वो रिलीज नहीं हो पाता। इसीलिए ये क्या होता है, ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। क्लियर है बेटा? रीजन, रीजन क्लियर है? क्योंकि इसकी चार्ज, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, जो Ln जो 3+ है और जो Lu3+ है, इसका क्या होता है, साइज छोटा होता है, साइज स्मॉल होता है। क्योंकि जब अलोंग द सीरीज मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। तो इसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो जो कोवलेंट नेचर ज्यादा होगा इसमें, इट विल बी मोर कोवलेंट। इसलिए ज्यादा कोवलेंट होने की वजह से जो OH होगा वो इजिली रिलीज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है? रीजन क्लियर है बेटा? अभी अभी क्लियर है? अभी क्लियर है बेटा? राइट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, राइट, जो आयनेशन एनर्जी होती है बच्चों, एलन की, एलन सीरीज की, राइट, वो क्या होती है, वो कंपेरेबल होती है कैल्शियम की, राइट। तो जो फर्स्ट फ्यू एलिमेंट होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं एज एज कैल्शियम। बट जैसे जैसे आप सीरीज में मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर मूव करता है, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एल्युमिनियम। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जितने इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एल्युमिनियम जैसे ही मैच करते हैं। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जैसे एल्युमिनियम का जो नाइट्राइड होता है वो क्या होता है बच्चों, AlN होता है। क्या होता है, AlN होता है, राइट। तो यहाँ का भी जो नाइट्राइड होगा वो क्या बनेगा, Ln, क्या बनेगा, LnN बनेगा। क्या बनेगा, LnN। सिमिलरली जैसे ऑक्साइड है, ऑक्साइड बनता है एल्युमिनियम का Al2O3, तो इनका भी जो ऑक्साइड होगा वो LnO2O3 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी बच्चों, ये सारी की सारी याद करना बहुत आसान है, ठीक है। आप एल्युमिनियम मान के चलिए, ठीक है, राइट। तो देखिए, अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो Ln2O3 मिलेगा, राइट। Ln अगर N2 के साथ बनेगा तो LnN बनेगा, ठीक है। सल्फाइड के साथ बनेगा तो भी Ln2S3 बनेगा। हेलोजन के साथ बनेगा तो भी LnX3 बनेगा। वाटर के साथ बनेगा तो भी LnOH मिलेगा, ठीक है ना, राइट। कार्बोनेट होगा, ठीक है, राइट, तो LnCO3 मिलेगा। एसिड के साथ, ठीक है ना, राइट, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कार्बाइड है वो LnC2 मिलता है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड है वैसे मिलता है। और जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, C2H2 मिलता है। क्या मिलता है, C2H2 मिलता है। क्लियर है बच्चों? सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ Ln, राइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और इजी है बेटा, प्रेडिक्ट करना क्या है, आसान है। हाइड्राइड्स होते हैं वो LnH2 भी बनता है, राइट, और LnH3 भी बनता है बेटा। हाँ, ऑलमोस्ट Ln जैसा है बच्चों, राइट, मैंने पहले बोला था ऑलमोस्ट Ln जैसी रिएक्शन सारी की सारी, ठीक है, राइट। नहीं बेटा, यहाँ पे ये बनता है, राइट, कार्बोनेट का, राइट, हाँ, Ln2O3 मिलेगा बच्चों, राइट। हाँ जी बच्चों, ये मुझे ये मिलेगा बेटा, Ln2O3 मिलेगा। क्या मिलेगा, Ln2O3 मिलेगा बेटा, ठीक है, राइट। रेस्ट बेटा आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे इसका यूज है बेटा, ठीक है ना, इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉयज, बेसिकली स्टील, ठीक है ना। द बेस्ट नोन एलॉयज इज मिस्ट मेटल बेटा, हाँ, ये नाम याद रखिएगा, मिस्ट मेटल। मिस्ट मेटल इज एन एलॉय ऑफ Ln, जो होता है 95% होता है, और आयरन कितना होता है, 5%, ठीक है ना, राइट, विथ ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्युमिनियम, ठीक है ना, राइट। मिक्स मेटल जो Mg बेस्ड होते हैं, जो मिक्स मेटल Mg बेस्ड होते हैं, दे आर यूज टू प्रोड्यूस बुलेट सेल्स, राइट, उनको प्रोड्यूस होने के लिए काम आता है, राइट।
और जो एलन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर यूज्ड एज एन कैटलिस्ट ऑल्सो बेटा। वो कैसे यूज होते हैं? कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री बेटा। कैसे यूज होते हैं? पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट। तो ये याद करना बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा बस इसमें, राइट, कि एल्युमिनियम जैसी रिएक्शन आपको शो करनी है बेटा। ठीक है, ठीक है। बट याद यहाँ पे याद रखिए बेटा, ये सिर्फ जो है सीरियम जो है वो CeO2 बनाता है। क्या बनाता है? CeO2, राइट। ठीक है। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा? हमारे पास कितना टाइम है बेटा? टेल मी हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट। कितना टाइम बचा है हमारे पास? 20 मिनट बेटा। ओके, वी विल फिनिश इट आउट बेटा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्या है? द एक्टेनाइट्स। एक्टेनाइट जो शुरू होता है बच्चों वो कहाँ से होता है? 90 से कहाँ तक? 103 तक। ठीक है, राइट। इसका भी जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों वो क्या होता है? वो उसमें भी बहुत सारी क्या कहते हैं वो है एक्सेप्शंस हैं। ठीक है ना, राइट। या इसका याद करने का जो तरीका है बच्चों वो मैं क्या आपको बता सकता हूँ। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो ये याद रहेगा हमेशा। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे तो आपको क्या करना है, जो इसका M3+ जो आयन होगा ना उसका कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर याद है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। और याद रखने का क्या तरीका है बच्चों, जो M3+ है वो F1 से लेके F14 तक जाता है। कहां तक जाता है? F14 तक। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मुझे M3+ का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो मैं बैक कैलकुलेशन करके इनका क्या कर सकता हूं, जो एक्टेनाइड्स जो एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि F में कितना होगा, F+3 कितना है? 1 है, राइट। ठीक है, ये एक्सेप्शन है बच्चों, याद रखेंगे। यहाँ पे जो थोरियम होता है बच्चों वो F0 होता है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट। ठीक है, क्लियर है? बाकी जो रेस्ट हैं अगर आप देखें यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो इसमें 2 बच जाएंगे। इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर से इसमें कितने रह जाएगा? 3 रह जाएगा। इसमें कितने? 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है ना, राइट। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें कितना रह जाएगा? 4 रह जाएगा। इसमें जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप देखिए क्या है। ठीक है ना, राइट। यहाँ पे कितना? F5 है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना है। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है ना, तो ये बचा कितना? F6। ये कितना बचा? F5 बचा होगा। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? 7 में तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा बच्चों। 7 में S7 S2 में इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है ना, तो S से तो 2 चले गए, राइट। ठीक है, और एक किससे गया होगा? F से। इसीलिए ये कितना बचा? F5 कॉन्फ़िगरेशन बचा होगा। ठीक है, राइट। तो अगर आप M3+ का याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा बेटा। ठीक है, अदरवाइज क्या है यहाँ पे क्या होगा? अदरवाइज आपको याद करने का क्या है, इसमें डिफिकल्टी होगी, जल्दी याद नहीं होगा ये। ठीक है ना, राइट। जैसे अगर हम बात करें D1 D2, यहाँ पे जो पहले जो फोर एलिमेंट हैं उसमें D आता है। ठीक है ना, D यूज होता है और फिर लास्ट में D यूज होता है और बीच में यहाँ पे एक सीरियम के साथ D यूज होगा। तो इट्स बेटर कि आप ये याद रखिएगा तो ये याद आपको हो जाए। क्लियर है? या आप याद करने का यही तरीका है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों? F1 एग्जिस्ट नहीं करता, F1 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना, राइट। और F8 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं जो F1 है वो एग्जिस्ट नहीं करता और F8 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप ये दोनों भी चीजें भी याद रखेंगे देन ओनली तभी भी आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? जो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे? राइट, ठीक है। हाँ, F5 भी, हाँ बेटा F5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल F5 भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। ठीक है, जैसे अगर हमें लिखना है, ठीक है ना, जो LR का +3 लिखना है, LR का जो +3 लिखना है, अब यहाँ पे 14 है। इसका मतलब S से तो 2 गया होगा और D से कितना गया होगा? 1 गया होगा, तो F14 रह गया, राइट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बच्चों, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर रेडियो एक्टिव बेटा। ये मैंने पहले ही बताया था, दे आर रेडियो एक्टिव। जो जो अर्लियर मेंबर्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है, बट जैसे जैसे आप अलोंग द सीरीज मूव करते हैं जो हाफ लाइफ होती है वो इन डेज में जाती है, इवन इन आवर्स या मिनट भी हो जाती है। जो LR है, ठीक है ना, लॉरेंसियम, उसका 3 मिनट सिर्फ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है। क्या होता है? हाफ लाइफ होता है। ठीक है ना,
सो द अर्लियर मेंबर आर प्रिपेयर्ड इन नैनोग्राम। बच्चों ये किसमें प्रिपेयर्ड होते हैं? नैनोग्राम में प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। सो इट इज रेंडर देयर स्टडीज मोर डिफिकल्ट बेटा। तो क्या होगा, इनकी स्टडीज क्या होगी, बहुत डिफिकल्ट होगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी इनकी, राइट। आयनिक साइज की बात करते हैं बच्चों, तो Mn जो 3+ है वो ग्रेजुअली साइज डिक्रीज करता है। यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, लेंथ एक्टिनाइड क्या देंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन देंगे। क्या देंगे? एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे मैक्सिमम कितना होता है, +7 होता है। किसका होता है? +7, ठीक है, राइट। तो क्या होता है, Pu तक तो जो होता है प्लूटोनियम तक तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना, राइट। उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगता है। बट जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप देख रहे होंगे +3 है। यहाँ भी कितना है? +3 है। मैक्सिमम Np और Pu शो करता है कितना? +7। कितना शो करता है? +7, ठीक है, राइट। तो एक्टिनाइड्स का जो ज्यादातर जो कंपाउंड है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं, होते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, राइट। जो Pu है बच्चों वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है, राइट, करता है। Pu3+ और Pu6+ देता है, ठीक है, राइट, राइट। ऐसे ही UO2+ जो होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बच्चों इसका, U का, यूरेनियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? व्हाट विल द ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे क्या होगा? प्लस, क्या होगा? +5। क्या होगा? +5। जो +5 वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, और U+4 और कितना मिलता है? +6 मिलता है। कितना मिलता है? +6 मिलता है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो दीज आर द सम, वो कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है बस कि बड़ा कौन सा सबसे ज्यादा है और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो बस इतना याद रखना है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या करेंगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगी, राइट। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसका राइट, जो यहाँ पे मैंने बताया था, अगर आयन का देखेंगे तो उसके हिसाब से भी आप इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, या अगर सिंपल ऐसे रहेगा तो भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अगर आप देखें जो Cm है, सीरियम जो है, उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, उसमें हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे बच्चों? Cm में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7 और 1 कितना? 8। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? हाईएस्ट होगा। क्या होगा? हाईएस्ट होगा, ठीक है, राइट। तो यहां तक तो क्या करता है वो, Cm तो इंक्रीज करता है, उसके बाद वो फिर से क्या करने लगता है, पेयरिंग शुरू हो जाती है तो डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है, ठीक है ना, स्मॉलर देन क्या होती है, स्मॉलर देन अर्लियर लेंथेनाइड जो होते हैं उनसे क्या होती है, आयनेशन एनर्जी क्या होती है इनकी, वीक होती है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, राइट, ठीक है। दे ये भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी भी आयनेशन एनर्जी क्या होती है, वीक होती है, राइट, ठीक है। स्पेशली क्या होते हैं, जो फाइनली डिवाइडेड मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होंगे, तो सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना, राइट। तो बॉइलिंग वाटर या स्टीम के साथ बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, साथ में क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ये भी ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फिल्म्स बना लेते हैं, ठीक है ना, राइट। HCl क्या करता है, इनको अटैक करता है बच्चे, हर हर जो एलिमेंट होता है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है। बट HNO3 क्या करता है, पैसिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है, तो HNO3 के साथ यूजली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं बच्चों, बट एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, राइट। और रेडियो एक्टिव होते हैं बच्चों, सो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, फिजन रिएक्शन शो करते हैं या डिकेइंग हो जाता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इनकी रिएक्शंस दे रखी है, ठीक है ना, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, राइट, ये क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड जो अभी मैंने बोला था वो इसमें इंक्लूड किया है, स्टीम और वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन। पैसिव मींस बेटा क्या होता है कि एक पहली बार तो रिएक्ट करेगा बच्चों, हाँ पहले तो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, राइट, ये मतलब है। जैसे ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है ना कि एल्युमिनियम रिएक्टिव होता है, राइट, बट स्टिल इट इज यूज टू मेक एन फूड, खाना बनाने के लिए काम आता है उसके वेसल्स, राइट, उसके यूटेंसिल्स, क्योंकि वो भी क्या होता है, ऑक्साइड की एक फिल्म बना लेता है, दैट इज पैसिव लेयर, उसके बाद फिर वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता।
तो स्टीम और वाटर के साथ क्या मिलेगा, UO2 और हाइड्रोजन मिलता है बच्चों, हाँ स्टेबल लेयर मिलती है बेटा। एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हाइड्रो HCl के साथ बेटा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, UCl4 और UCl6 बनाता है। ऑक्सीजन के साथ UO2 बनता है। हाइड्रोजन के साथ बच्चों हाइड्राइड बनता है, हाइड्राइड UH4। हाइड्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका हाइड्रोक्साइड और H2 रिलीज हो जाता है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा, ठीक है, ऑफ एक्टेनाइड सीरीज बेटा, ऑफ एक्टेनाइड सीरीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों क्या कहते हैं क्या बेटा सारे एक्टेनाइड क्या शो करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, राइट, क्या शो करते हैं। केमिकल नहीं बेटा, यहाँ पे ज्यादातर ज्यादातर शो करते हैं, बट यूजली जो मैंने यहाँ पे ये क्या है जो कॉमन है, यू वो ही मैंने यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है, राइट। तो यूजली जो है यूरेनियम क्या है नोन है, उसके ऊपर ज्यादा स्टडी होती है, दैट व्हाट आई हैव इंक्लूडेड इट बेटा, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज बेटा ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है ना, राइट। थोड़ा टेल मी, हाँ कंप्लीटेड बेटा, टेल मी हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट बेटा, 10 मिनट, हाँ। तो 10 मिनट में मैं कुछ और चीजें बेटा डिस्कस करते हैं हम इसको और यूटिलाइज कर लेते हैं इस टाइम को, राइट, आइए, हाँ, ठीक है। मोनल बेटा कॉपर और शायद निकल का बेटा वो और होता है बेटा, वो सॉरी वो होता है बेटा, क्या होता है, एलॉय होता है बच्चों, ठीक है, एलॉय होता है बेटा, हाँ, राइट। तो कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बच्चों इसके, क्या कहते हैं क्या इसके डी ब्लॉक के, राइट, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, बट यूजली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, राइट। बट यहाँ पे देखते हैं बेटा, सर से डिस्कस करके बताऊंगा बेटा, ठीक है, राइट, सर से डिस्कस करके। आप चाहते हैं कुछ और डिस्कस करना या कुछ और चैप्टर करवाना तो आप बता सकते हैं, दैट आई कैन डिस्कस विद सर ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं कोई और चैप्टर करना या मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, वी कैन डिस्कस इट बेटा, आई कैन डिस्कस विद द सर, ठीक है, राइट, ठीक है, अदरवाइज बेटा ओके, सबका मिला जुला आंसर आ रहा है बेटा, कोई कॉमन चैप्टर अगर आपको लगता है कि हम वो कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक जितेंद्र सर बेटा, सर सर रिवाइज कराएंगे आपको, राइट, ठीक है। और अगर आप कुछ और चैप्टर चाहते हैं तो मैं वो रिवाइज कर सकते हैं आइदर, ठीक है बेटा, राइट, हाँ जी बेटा, हाँ हाँ जी, हाँ जी बेटा, बेटा पॉलीमर जो है वो करण सर आपको कराएंगे बेटा, पॉलीमर पॉलीमर करण सर कराएंगे, ठीक है, राइट। गोविंद हम लोग उसको देख लेंगे बेटा, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, विल आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, देन आई विल सेंड यू बेटा, है ना, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा सर, ठीक है, राइट। आप चाहते हैं तो हम बॉन्डिंग या कुछ और भी कोई और चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। चलिए बेटा, हाँ इसको जरा एक बार देख लेते हैं, राइट, ठीक है, ओके ओके बेटा, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि वाई व्हाट इज द रीजन कि क्यू जो होता है CuSO4 जो होता है 5H2 ब्लू कलर का होता है, तो क्या आंसर आएगा उसका, वाई इट इज ब्लू इन कलर, वाई इट इज ब्लू इन कलर, चार ऑप्शन आते हैं, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो वाई इट इज ब्लू इन कलर, क्यों कलर होता है वो, वाई इट इज ब्लू इन कलर, क्या रीजन देंगे बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सही है बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होता है वो ब्लू इन कलर होता है। तो जब आप इसको एक्सपोज, अच्छा एक और क्वेश्चन है बेटा, जैसे K2Cr2O7 है, राइट, ठीक है ना, और एक Na2Cr2O7 है, आपने देखा होगा दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, क्योंकि दोनों में क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन वाई जो K2Cr2O7 है इट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड मेकिंग एन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, नॉट Na2Cr2O7, ऐसा क्यों होता है, वाई ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों,
क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर है? मैंने क्या बोला, Na2Cr2O7 और K2Cr2O7 दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट टू मेक अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन K2Cr2O7 यूज होता है बच्चों। देखिए बेटा क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन होता है जैसे अगर आज आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, उसका विथ उसको अगर हम उसको रख दें तो विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसकी अगर कंसंट्रेशन चेंज ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेकिन जो Na2Cr2O7 होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है बच्चों। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर लेगा, इसका मतलब क्या, उसकी मोलैरिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी? द मोलैरिटी विल रिमेन सेम और इट विल चेंज बेटा। वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा? वी कैन नॉट मेक अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम इट। ठीक है, तो रीजन इज बिकॉज Na2Cr2O7 इज अ हाइग्रोस्कोपिक बच्चों। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम इट। ठीक है, राइट। चलिए बेटा, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है CuSO4 प्लस KI क्या मिलेगा बच्चों? हमें क्या मिलता है? हाँ जी बेटा, F ब्लॉक फिनिश हो गया बेटा, आर्यन फिनिश हो गया बेटा। ठीक है, CuSO4 प्लस KI एक्सेस क्या मिलेगा हमें? एक्सेस में XKI के साथ क्या मिलेगा? हाँ, Cu2I2 बच्चों क्या मिलेगा? Cu2I2 बेटा, याद है मैंने बताया था आपको Cu2I2। ठीक है ना, राइट। Cu2I2 मिलता है और Cu2I2 क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर यही मैं बच्चों HgCl2 के साथ KI का एक्सेस रिएक्शन कराता हूं तो वो क्या मिलता है? तो क्या मिलेगा हमें? एक्सेस रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा? K2HgI4। वेरी गुड लोकेश, क्या मिलेगा? K2 K2HgI4 या HgI4 माइनस, एंड इट इज रेड इन कलर। इसका क्या नाम था? इसको हमने यूज भी किया था, अगर आपको याद है बच्चों, इसको हमने यूज किया था पी ब्लॉक में। क्या था ये? काहे के लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कौन सी गैस? इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एमोनिया बच्चों। क्या था? एमोनिया, नेस्लर्स रिएजेंट। याद आया? क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट बेटा। ठीक है ना। और PbNO3 को जब हम KI के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? PbI2 मिलता है। और PbI2 क्या होता है बच्चों? येलो कलर का होता है। क्या होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, रिनमैन्स ग्रीन क्या बोलते हैं? रिनमैन्स ग्रीन। ठीक है ना, रिनमैन्स ग्रीन का फॉर्मूला होता है CO कोबाल्ट ZnO2, या कोबाल्ट ऑक्साइड और जेनन ऑक्साइड। ठीक है ना, ये पिगमेंट होता है। जनरली जो ग्रीन कलर होता है, जो पेंट आते हैं या जो जो आते हैं इमल्शंस आते हैं जो ग्रीन कलर होते हैं, उसमें यही कंपाउंड मिला होता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखेंगे रिनमैन्स ग्रीन, COO.ZnO या COZnO2। सिमिलरली जो व्हाइट पिगमेंट होता है उसको लिथोफोन्स बोलते हैं, उसमें ZnS व्हाइट होता है और BaSO4 होता है। क्या होता है? BaSO4। ठीक है ना, राइट। ZnO का अगर हम रिडक्शन देखें तो हमने पता था हाइड्रोजन से भी रिडक्शन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, राइट, ठीक है, करा देंगे बेटा वो तो। ठीक है ना, ZnO अगर हम क्या करते हैं, ठीक है ना, हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, ZnO येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम कूल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ZnO व्हाइट मिलता है बच्चों। ठीक है, राइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 10th में आपने देखा होगा बच्चों। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3 मिलता है, SO2 मिलता है और क्या मिलता है? SO3 मिलता है। क्या मिलता है? SO3 मिलता है, राइट। ठीक है, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। जब 300, हाँ, जब 300 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तभी FeSO4 व्हाइट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या मिलता है हमें? Fe2O3, SO2 और SO3। ये शायद 10th क्लास में रिएक्शन है, अगर आपने, मुझे याद है शायद 10th क्लास में रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीजें और है बच्चों जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। AgNO3 को जब हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड तो हमें AgNO2 मिलता है। क्या मिलता है? AgNO2। बट जब 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो हमें Ag मिलता है। क्या मिलता है? Ag मिलता है। ठीक है, राइट। सिमिलरली क्या है, जब CuSO4 को एक्सपोज करते हैं तो ये क्या करता है, अपना जो वाटर ऑफ मॉइस्चर है वो उसको रिमूव कर देता है, तो 3H2 हो जाता है। फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो हमें .H2 एक वाटर के साइज मिलता है। जब इसको 230 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CuSO4 व्हाइट मिलता है। और अगर हम 750 डिग्री तक हीट करते हैं बच्चों तो हमें मिलता है CuO और SO3।
यही अगर मैं यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ तो हमें SO3 ना मिलकर डायरेक्ट क्या मिलता है, SO2 और क्या मिलता है, O2 मिल जाता है। क्या मिलता है, SO2 और O2 मिलता है। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे AgNO3 की जब Na2S2O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Ag2S2O3 व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, राइट। और जब Ag2S2O3 को जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो Ag2S मिलता है, वो क्या मिलता है हमें, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, राइट। और क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, राइट। So this is all about which are D block element, right? समय समाप्त बेटा, हाँ ठीक है बेटा, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हाँ राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा डी ब्लॉक, राइट। प्लीज रिवाइज करिएगा, राइट। और मैं आपको इसकी डीपी भी दूंगा स्पेशली फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बेटा। ओके बेटा, ओके, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बाय बेटा, थैंक यू बेटा।